में मेरा बारंबार प्रणाम है। अपने आराध्य पूज्य भारतीय संस्कृति के संवाहक, इसके रक्षक और पोषक, 1947 से पहले पश्चिमी पंजाब में, उसके बाद पटौदी में आकर के भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले मेरे आराध्य, मेरे गुरुजन, उनके श्री चरणों का सिमरण करता हूं। आज महती प्रसन्नता का विषय कि हमारा प्यारा प्यारा यह हरियाणा प्रदेश का ऐतिहासिक नगर, जो गुरुओं के नाम से जाना जाता है, आचार्य द्रोण, जिन्होंने 5000 साल पहले इसी भूभाग पर अपने प्यारे प्यारे शिष्यों को धनुर्विद्या सिखाई, शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान प्रदान किया था, उन्हीं के नाम से जाना जाने वाला ये गुरुग्राम की पवित्र धरा, पवित्र भूमि, यहां पर प्यारा सा ये आयोजन मेरे प्रेमास्पद स्नेहास्पद प्रिय श्री बोधराज सीकरी जी आपके सौजन्य से आयोजित है। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी को निमित्त करके आज के इस कार्यक्रम का यह आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम की गरिमा, उसको 4 चांद लग जाते हैं जब ऐसे ऐसे महान व्यक्तित्व हम लोगों के बीच में आते हैं। हालांकि ठीक है, सीकरी जी की इच्छा थी कि स्वामी जी आप बैठेंगे और काफी देर तक आपको सुनना चाहेंगे, लेकिन मैंने कहा मेरे भी मन में कुछ है, मैं चाहता हूं कि मैं 2, 4, 5 मिनट अपनी बात कहूं। मैं सबसे पहले तो यह बताना चाहता हूं कि जैसे श्री सीकरी जी ने भी कहा, भाटिया जी ने भी कहा, मैं शुरुआत कर रहा हूं एक बात को लेकर के कि आज हमारे बीच में हमारे आदरणीय सम्माननीय, जो कि दिल्ली में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी जी के दाएं बाएं रह करके उनकी वजारत में, उनकी टीम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं दिल्ली की संसद में, और एक आला मंत्री के रूप में अपने दायित्व का भी निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे हमारे प्यारे प्यारे श्रीमान श्री राव इंद्रजीत सिंह जी, आपकी गरिमा में उपस्थिति है यहां। और मैं चाहता था मैं कम से कम एक बात तो सभी लोगों को जरूर बताऊं, हो सकता है पुराने कुछ लोगों को पता होगा, और ये बात मैं लगभग 1 नवंबर 1966 से पहले की बताना चाहता था। मेरे आराध्य, मेरे पूज्य, मेरे परम गुरुदेव महामना यति श्रेष्ठ योगी राज श्री स्वामी अमरदेव जी महाराज, आप सब लोगों की जानकारी में हो कि जिन्होंने पटौदी में, गुरुग्राम में, वहां पर आकर के उस विद्यालय की स्थापना की, लेकिन उनको इस अहीरवाल में, यह अहीरवाल कहलाता है, ये डूंडाहेड़ा कापासड़ा से लेकर के गोद बलावा तक, राजस्थान के बॉर्डर तक, सारा अहीरवाल क्षेत्र, इस अहीरवाल में सबसे पहला कोई व्यक्तित्व जिसने मेरे परम गुरुदेव पूज्य चरण श्री स्वामी अमरदेव जी को अपना गुरु माना था, वो थे राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह हमारे इस क्षेत्र के बहुत आला व्यक्तित्व रहे। क्या उनका रुतबा था, क्या उनका जलवा था, उसको सारा जमाना जानता है। मैंने स्वयं जिनके जीवन को देखा कृषि मंत्री रहते हुए, क्योंकि वो हमेशा कोई साल पटौदी के उत्सव का ऐसा नहीं किया जब वो मंच पर नहीं होते थे, और उनके सामने भी मुझे मंच पर बोलने का मौका मिलता था, क्योंकि मैं भी 42 साल से बोल रहा हूं, वहां पर मंच पर रहा करते थे। और वो आकर के, क्योंकि मेरे आराध्य, मेरे परम गुरुदेव दुनिया से जा चुके थे 1976 में, मैं 1978, 1979, 1980 की बात बता रहा हूं, 1982 की बात बताना चाहता हूं। वो जब भी आते थे, मेरे गुरुदेव पूज्य चरण श्री स्वामी कृष्णदेव जी महाराज उनको अपनी बाहों में भर लेते थे और एक बात कहते थे। राव वीरेंद्र सिंह जी कहा करते थे कि स्वामी कृष्णदेव जी तो मेरे गुरु भाई हैं, गुरु भाई कहकर के पुकारा करते थे। पटौदी के प्रति उनकी आस्था, उनकी निष्ठा, उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति, उनका लगाव, उनका जुड़ाव, जिसको मैंने बहुत करीब से देखा। जिनके पूज्य पिताश्री 1966 में अगर हरियाणा बनता है, सबसे पहले विशाल हरियाणा पार्टी बनी। उससे पहले वो मुख्यमंत्री, हालांकि विशाल पंजाब के मुख्यमंत्री
श्रीमान प्रताप सिंह कैरो भी पटौदी आया करते थे, लेकिन उनके साथ मैंने पटौदी में तस्वीरें सब देखी हैं कि उनके साथ भी अगर कोई अगुवाई करने वाला व्यक्ति होता था तो इनके पूज्य पिता श्री राव वरिंदर सिंह जी पहले मुख्यमंत्री वो बने और पूरी टीम को लेकर के वो पटौदी आए। आइए, मैं इसको ज्यादा विस्तार में ले जाते हुए केवल ये बताना चाहता था कि उन्हीं के नूरे नजर हैं आप, जिनको मेरे प्यारे राव इंद्रजीत सिंह जी मैं अहीरवाल का राजहंस कहा करता था। मैं जब मंच पे बोला करता था उनके सामने तो राव वरिंदर सिंह जी को मंच पर देख करके मैं कहा करता था ये अहीरवाल के राजहंस हैं। वो अहीरवाल के राजहंस थे, लेकिन अहीरवाल के राजपुत्र अगर कोई है तो मेरे प्रेमास्पद स्नेहास्पद हमारे आदरणीय सम्माननीय श्रीमान श्री राव इंद्रजीत सिंह जी। इनका मेरा भी बहुत करीब का नाता है। मुझे लगता है ये तो सबको पता होगा कि 2004 का एक समय आया था। आज से 19 साल पहले 2004 का एक वक्त आया था, लोकसभा का चुनाव, और हम दोनों आमने सामने थे। एक तरफ मैं था, एक तरफ आप थे, लेकिन उस समय जो घटना हुई थी अद्भुत, लोगों ने इनसे भी कहा था तो इनका भी ये कहना था बाद में जीतने के बाद। लेकिन घटना जो घटित हुई थी, एक कार्यक्रम में किसी के घर में परले कोने पर ये बैठ गए, इधर मैं बैठा हुआ था और मैंने राव इंद्रजीत सिंह से कहा, चुनाव का दौर चल रहा था, मैंने कहा वहां क्यों बैठे हो, इधर आ जाओ। मेरे पास में आए, इन्होंने प्रणाम किया। चुनाव चल रहा है, लेकिन मेरे मुंह से निकला क्या, जैसे इन्होंने प्रणाम किया और मैंने कहा विजयी भाव। कमाल की बात, सारे लोग हैरान कि ये हो क्या रहा है, चुनाव का दौर चल रहा है, इधर स्वामी जी है।